जग ये सारा है माता की महिमा। नहीं माता रानी, कलयुग में तेरी जीत नहीं हो सकती। जब तक मैं जीवित हूं मैं तुझे जीतने ही नहीं दूंगा। और वैसे भी तेरा जीतना मुश्किल है, क्योंकि मैं तेरे सामने उसे खड़ा कर रहा हूं जिसके सामने तेरे सारे अस्त्र शस्त्र किसी काम नहीं आएंगे। प्रकट हो, कालजयी तेरा आह्वान कर रहा है। प्रकट हो। क्या हुआ माता, आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि कालजयी ने उसे पुकारा है जो समस्त देवियों की व्यवस्था है। कौन है वो माते? वरुणी। तूने मुझे पुकारा है शेरा वाली, आ गई हूँ मैं तुझसे अपने साथ हुए गलत का हिसाब लेने। माता रानी को उनके भक्तों को रोना अच्छा नहीं लगता। माता रानी पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगी। काश माता रानी किसी तरह नरेन और छोटी माँ के मन में भी अपने लिए भरोसा जगा दे, उनके मन में भक्ति के लिए अपनी नफरत को खत्म कर दे। माँ, क्यों ना हम घर में माता रानी का पूजन और भंडारा रखवाए। ऐसा करने से माता रानी भी खुश होंगी और घर में सब अच्छा होगा। भंडारे के लिए छोटी माँ कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानूंगी? मैंने कभी अपनी बात थोपी नहीं है और आगे भी नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा अपनी बात एक उदाहरण की तरह सबके सामने रखी है। ये समझाकर कि जो मैं सोचती हूँ वो क्यों सोचती हूँ। इसके बाद भी अगर तुम्हें माता रानी की पूजा करनी है तो तुम कर लो, मेरी पूरी मंजूरी है। की मंजूरी है? हाँ बिल्कुल, भंडारे की तैयारी करो। भंडारों के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। केवल सात्विक भोजन ही बनेगा, बिना प्याज और लहसुन के। भोजन पूरी तरीके से ताज़ा होना चाहिए, कुछ भी बस इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी खाने आए वो संतुष्ट होके जाए। आखिरी अतिथि भी पेट भरकर खा के उठे, तभी भंडारा पूर्ण कहलाएगा। भंडारे में सबसे पहले 9 कन्याओं को भोजन कराना होता है। इन सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हम दोनों सारे नियमों का पालन करेंगे माँ, पर कल भंडारा जरूर होगा। माता रानी खुश होंगी और घर में भक्ति लौट आएगी, जैसा आप चाहती हैं। जय माता दी। आपके कहने पे मैंने भंडारे के लिए भी हाँ कर दिया। अब इस भंडारे को मैंने मातम में ना बदल दिया ना तो मेरा नाम भी। ऐसा कुछ नहीं करेगी तू इंद्राणी, कुछ भी नहीं। जो हो रहा है होने दे भंडारा। आप मेरी हवेली में भक्ति का वास करवाना चाहते हैं? इंद्राणी, तुम्हारी हवेली से क्या, हम पूरी दुनिया से भक्ति को मिटाना चाहते हैं। कालजयी महाराज हैं हम, काल को जीता है हमने, जिसने काल पर विजय प्राप्त की है।
कोई इस कलयुग में पराजित नहीं हो सकता। इंद्राणी, माता रानी ने तुझे अपने होने का प्रमाण दे दिया है ना? मेरे होने का प्रमाण अति शीघ्र मिलेगा। मैंने चाल चल दी है, देखना इसका परिणाम तुझे अति शीघ्र दिखाई देगा इंद्राणी, अति शीघ्र दिखाई देगा। और हाँ, तो महिमा और सुमन, उनके जीवन में ऐसा प्रलय आएगा कि माता रानी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं, विवश हो जाएगी वो, विवश। जा, अपने घर जा तू इंद्राणी। अब जो कुछ भी करना है हम करेंगे। मुझे आज उससे मिलना होगा, वो भी मुझे अपने सिद्ध अवतार में। अब वो समय आ गया है देश काल से परे जाने का। धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे द्वार पधारे। प्रणाम स्वीकार करें शुक्राचार्य महाराज। भृगु पुत्र शुक्राचार्य का प्रणाम स्वीकार करो देवी। अकस्मात आगमन का प्रयोजन? आपकी आवश्यकता है देवी। हमारी आवश्यकता? और आपको? हाँ देवी, युगों पूर्व आपने एक संकल्प लिया था, किंतु दुर्भाग्यवश आप वो संकल्प पूर्ण नहीं कर पाई थी। आज वो अवसर आया है, हमें आपकी सहायता चाहिए। माता रानी की एक भक्त, उसके जीवन में आपको प्रलय ले आना है। वो माता रानी की साधारण नहीं, उनकी बहुत बड़ी परम प्रिय भक्त है। कौन है वो? सर्वनाश कर दूंगी मैं उसका और उसकी भक्ति का भी। युगों युगों की उपेक्षा आपने भी सही है और मैंने भी। हमारे मन की कड़वाहट हमारे रक्त में घुल गई है। मेरे स्पर्श से फूल कुमला जाता है, भोजन भ्रष्ट हो जाता है, अमृत विष बन जाता है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी, क्योंकि जिसके विरुद्ध आपकी लड़ाई है उससे मुझे भी द्वेष है, और आज से नहीं, युगों युगों से। मात्र आपको ही नहीं देवी, मुझे भी। हमारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध हम दोनों मिलकर लेंगे। अब क्या करोगी माता रानी? तुम्हारे दोनों शत्रु मिल चुके हैं, अब तुम्हारी विजय असंभव है, असंभव। माता, शुक्राचार्य और वरुणी का ऐसे एक साथ आना ये शुभ संकेत नहीं है। क्या आप इन्हें नहीं रोक सकती?
जो होना है वो होकर रहता है नारद। जो युगों पहले हुआ उसे स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी नहीं रोक पाए, आज भी इसे कोई नहीं रोक सकता। तो क्या देवलोक के सबसे बड़े युद्ध का उद्घोष हो चुका है माता? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा नारद, परंतु कल महिमा के घर होने वाले भंडारे में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.